जी हाँ दोस्तों, इधर बिहार शपथ, उधर मोदी शाह के खासम खास राज्यपाल पर हुई एफआईआर दर्ज। ममता ने दिल्ली हिला डाला। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सहित पूरे एनडीए खेमे में जिस तौर पर जश्न और खुशी का माहौल था, मगर उसी बीच में मोदी और शाह के बेहद खास राज्यपाल के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर ली गई। आखिर ममता बनर्जी ने किस तौर पर बंगाल से लेकर के दिल्ली तक ऐसा हंगामा खड़ा किया कि मोदी शाह सोचने पर मजबूर हो गए कि ये क्या हो गया। दोस्तों, विस्तार से सब कुछ आपको बताते हैं। चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें ताकि इसके हर पहलू से वाकिफ हो सकें। दोस्तों, राजभवन से बम बंदूकों की सप्लाई हो रही है। राजभवन में हथियार और गोला बारूद बांटे जा रहे हैं। राज्यपाल बीजेपी के अपराधियों को पनाह दे रहे हैं। राजभवन में बैठकर वो अपराधियों को रख रहे हैं और उनमें से प्रत्येक को बंदूक और बात और बम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जाओ और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले करो, पहले ये सब बंद करो। दोस्तों, ये संगीन आरोप भारत के एक बड़े राज्यपाल के ऊपर, एक बड़े राज्य के राज्यपाल के ऊपर लगे। विवाद हुआ, विवाद बढ़ा और जब राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो फिर बंगाल से दिल्ली तक हंगामा मच गया। दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा कि बिहार में शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मोदी, शाह और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जिस तौर पर मौजूद रहा, साथ में एनडीए के सारे लोग, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और सारे लोग, जश्न का माहौल। मगर जश्न के रंग में भंग दरअसल ये खबर डालती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल जिन राज्यपाल के खिलाफ में एफआईआर हुई है, ये राज्यपाल मोदी शाह द्वारा भेजे गए उनके बेहद खास हैं। ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस हैं। जाहिर है भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ हो, जिस तरह के एक राज्यपाल जिन पर मोदी शाह के लिए काम करने का आरोप तो लगते रहे, चाहे पहले जगदीप धनखड़ रहे हो या फिर उसके बाद में राज्यपाल मौजूदा वक्त के। मगर दोस्तों, बंगाल में ममता की सत्ता को हटाने के लिए जिस तरह मोदी शाह हर तरह के हथकंडे अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं वर्षों से, मगर ममता को हिला नहीं सके। अब जबकि बिहार के बाद बंगाल में चुनाव होने जा रहा, तो मोदी शाह और चुनाव आयोग का बंगाल पर पूरा फोकस। इसके लिए बिहार की तरह बंगाल में एसआईआर कराई जा रही है। मगर तभी इसी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मोदी शाह के खासम खास और बंगाल के राज्यपाल फंसते देखे, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है। दरअसल ये पूरा का पूरा हंगामा और कोहराम टीएमसी के नेता ममता बनर्जी के कमांडर कल्याण बनर्जी के उस कथित खुलासे और दावे के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि राजभवन से बम बंदूकों की सप्लाई हो रही है। सांसद के इस सनसनीखेज दावे के बाद राजभवन में तलाशी अभियान तक चलाना पड़ा। टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी ने हेयर स्ट्रीट पुलिस थाने में जाकर के बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ में कई सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें भारतीय दंड संहिता बीएनएस की धारा 173(1) के तहत जानकारी प्रदान करने की मांग करते हुए अपनी शिकायत में राज्यपाल के खिलाफ कई अपराधों के तहत पुलिस कार्रवाई की मांग, उस पर कार्रवाई के लिए अब बजिद है टीएमसी, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य शामिल हैं। आपको बताएं कि अपनी एफआईआर में टीएमसी के कमांडर कल्याण बनर्जी ने कहा क्या है। सीवी आनंद बोस ने समान उद्देश्य वाले राजनीतिक रूप से प्रेरित कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर जानबूझकर उद्देश्यपूर्ण ढंग से विद्रोह या विध्वंस गतिविधियों को भड़काने के लिए कुछ बयान दिए और सरकार और पश्चिम बंगाल राज्य के खिलाफ अलगाववादी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया, जिससे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पैदा हुआ। बनर्जी ने यह कदम बोस द्वारा अपनी प्राथमिकी में उन पर बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के एक दिन बाद उठाया, जिसमें राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल पर हमला करने या उन्हें अपनी वैध शक्तियों का इस्तेमाल करने से रोकने के अपराध से संबंधित धाराएं शामिल रहीं। दोस्तों, दरअसल इन पर एफआईआर पहले ही राज्यपाल ने दर्ज करा दी थी। बताते हैं आगे क्या मामला था। दोस्तों, टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी ने बंगाल के राज्यपाल के कुछ सार्वजनिक बयानों को लेकर कई खबरों के हवाले से उन पर पश्चिम बंगाल की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने
एक विशेष धार्मिक समुदाय को दंगा भड़काने और लोगों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल बोस पर राज्य में पुलिस बल के खिलाफ झूठे मनगढ़ंत राजनीति से प्रेरित बयान देने, राजभवन के गलियारे से जनता में भय और चिंता पैदा करने के लिए निराधार गैर जिम्मेदाराना बयान देने का आरोप उसमें शामिल है जो लगाया। बनर्जी ने पुलिस में दी अपनी शिकायत में आगे लिखा है, यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सीवी आनंद बोस का राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ गठजोड़ है और उस राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्तियों को संरक्षण देते हैं जो राज्य में धार्मिक समूहों और जनता के विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य फैलाकर पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़काने की साजिश करते हैं। दोस्तों, कितने खतरनाक आरोप हैं। अगर सही से जांच हो गई या अगर इसमें जरा भी सच्चाई पाई गई तो फिर क्या होगा मोदी शाह के खास का? चुनावी सारी तैयारी धरी की धरी जा सकती है। दोस्तों, सीवी आनंद बोस के मामले में कल्याण बनर्जी ने राजभवन के एक वरिष्ठ अधिकारी का भी नाम लिया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस के आपराधिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी की जांच की डिमांड की है। दरअसल दोस्तों, टीएमसी सांसद हैं कल्याण बनर्जी। आपको याद होगा कि जब संसद के भीतर राज्यसभा में जगदीप धनखड़, जिनके बारे में वो शेर चिपक गया कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, अचानक मोदी शाह ने उनको एक सेकंड में साइडलाइन कर दिया था। खूब चर्चा हुई। दरअसल वो संसद के भीतर किस तौर पर विपक्षी सांसदों को, नेताओं को बोलने तक नहीं दे रहे थे, जैसा कि वो सत्ता पक्ष के सांसदों को बोलने देते थे। हर बात में रोका टोकी, हर चीज में उनके खिलाफ में एक्शन। सैकड़ों सांसदों एक साथ 150 के आसपास सांसदों को निलंबित कर दिया था और उन्होंने थोड़ी सी मिमिक्री संसद के बाहर संसद परिसर में क्या कर दी थी, कितना हंगामा हुआ था आप जानते हैं। तो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, यही वो कल्याण बनर्जी थे जिन्होंने वो किया था। तो उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच, दरअसल दोनों के बीच में तलखी काफी दिनों से है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा चुके हैं। पहले राज्यपाल की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके 24 घंटे के भीतर कल्याण बनर्जी ने भी एफआईआर दर्ज करवा दी। ये पूरा विवाद कल्याण बनर्जी के उस दावे के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि राजभवन में बम बंदूकों की सप्लाई हो रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा था, राजभवन में हथियार और गोला बारूद बांटे जा रहे हैं, राज्यपाल बीजेपी के अपराधियों को पनाह दे रहे हैं, राजभवन में बैठकर वो अपराधियों को रख रहे हैं, उनमें से प्रत्येक को बंदूक और बम दे रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ये आरोप बताए। दोस्तों, चूंकि बंगाल में ममता राज के सामने बीजेपी मोदी शाह जब से केंद्र की सियासत में आए तब से उन्हें हराने के लिए, हटाने के लिए न सिर्फ व्याकुल हैं बल्कि हर तरह का धार्मिक ध्रुवीकरण, सामाजिक सब तरह का ताना बाना बना चुके हैं। आपको याद होगा, पहले मोदी शाह ने अपने खास जगदीप धनखड़ को ममता से लोहा लेने के लिए बंगाल का, इसी बंगाल का राज्यपाल बनाया था। वही जगदीप धनखड़ जिन्हें बाद में अचानक उपराष्ट्रपति के पद से, राज्यसभा के सभापति के पद से हटा दिया गया था। और उस समय जब बंगाल में राज्यपाल थे, कैसे कैसे कदम जगदीप धनखड़ ने मोदी शाह को खुश करने के लिए उठाए थे। शायद उसी का इनाम मिला था बाद में कि उनको देश का उपराष्ट्रपति बनाया गया था। हालांकि बाद में उनके साथ में मोदी शाह ने क्या हश्र किया आप जानते हैं। अब जबकि बंगाल में चुनाव का समय नजदीक है, बंगाल में एक तरफ अपने अंदाज का एसआईआर करवाकर अपनी उखड़ खाबड़ सियासी जमीन को जीत की फसल के लिए उपजाऊ बना रही बीजेपी, तो दूसरी तरफ राज्यपाल के माध्यम से क्या क्या खेल खेला जा रहा है। जिस अंदाज में राज्यपाल के ऊपर एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स पर यह आरोप लगे हैं, इसकी जांच सही से अगर हो पाई और उसमें तथ्यात्मक तरीके से चीजें कुछ साबित हुई तो फिर तो ये तो देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, कितने खतरनाक तरीके से ये फैक्ट आएंगे अगर ऐसा हुआ तो। ऐसे में दोस्तों, बिहार की बारी तो खत्म हो चुकी, बिहार को तो निपटा चुके हैं, मगर अब बंगाल की बारी है। और बंगाल में जिस हिसाब से राज्यपाल के ऊपर हथियार, बम, गोला बारूद रखने और उसे बांटने का आरोप लगा है, यह दरअसल क्या आने वाले दिनों में चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है, उसकी बिसात के तौर पर जो अभी से हल्की हल्की बिछनी शुरू हुई है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।